खूबसूरत इत्तेफाक। शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, वहीं रिया अपने छोटे से बुक स्टोर में बैठी अपनी जिंदगी को किताबों के पन्नों में सुकून से तलाशती थी। उसका बुक स्टोर पुराने शहर के एक कोने में था, जो शांति और सुकून से भरा हुआ था। रिया की जिंदगी में कोई रोमांच नहीं था। उसकी जिंदगी बस किताबों और चाय के कप के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन बुक स्टोर में एक युवक दाखिल हुआ। वो थोड़ी सी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। क्या आपके पास मिर्जा गालिब की शायरी की कोई किताब है? उसने रिया से पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरे पास एक बहुत ही पुरानी और दुर्लभ प्रति है। उसने शेल्फ से किताब निकाली और युवक को थमा दी। वो युवक एक पल के लिए रुका और रिया को देखने लगा। आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। रिया थोड़ी असहज हो गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, आप किताब पढ़ें। उसका नाम आर्व था। वो एक फ्रीलांस लेखक था जो अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में था। आर्व ने उस दिन रिया के बुक स्टोर से किताब खरीदी और चला गया। लेकिन वो किताब पढ़ते पढ़ते उसके मन में रिया की छवि बार बार आ रही थी। अगले दिन आर्व फिर से बुक स्टोर आया। इस बार उसने रिया से चाय पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ चाय पी सकता हूँ? शायद कुछ कहानियों पर चर्चा हो जाए, उसने विनम्रता से पूछा। रिया को पहले तो संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। दोनों पास के चाय के स्टॉल पर बैठकर बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान आरव ने बताया कि वो जिंदगी की छोटी छोटी कहानियों को तलाशता है और उन्हें शब्दों में पिरोता है। रिया ने भी अपने बारे में बताया कि कैसे उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए इस बुक स्टोर की शुरुआत की। उनकी बातचीत इतनी रोचक थी कि समय का पता ही नहीं चला। आरव ने रिया से वादा किया कि वो जल्द ही अपनी अधूरी किताब लेकर आएगा और उसे सुनाएगा। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। आरव और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। उनकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। रिया को आर्व की कहानियों में अपनी जिंदगी की झलक मिलती थी और आर्व को रिया के चेहरे पर शांति। एक दिन आर्व बुक स्टोर में आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक किताब थी। उसने रिया को वो किताब दी। किताब का नाम था खूबसूरत इत्तेफाक। रिया ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? आर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी नई किताब है और इसमें हर पन्ने पर तुम्हारी कहानी है। तुम मेरी प्रेरणा हो रिया। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। रिया ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द उसके दिल को छू रहा था। किताब में उनकी पहली मुलाकात से लेकर आज तक की सारी बातें थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है, ये कहानी अधूरी है? आर्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पूरा करोगी। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कहानी तो अब शुरू हुई है आर्व। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया और वो इत्तेफाक जो एक बुक स्टोर में हुआ था, अब उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन चुका था।